अगर एक सेल को हाइपोटोनिक, हाइपो HYPO, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब डाल देंगे तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो सेल के अंदर इन करेगा और सेल स्वेल अप, फूलता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा रप्चर, फट जाएगा। इसी को कहते हैं हेमोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस को उल्टा हम लोग कहते हैं जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहता है, वो सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है, और श्रिंक करता चला जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रीनेशन। तो आज का यही दो टॉपिक है, चलिए लिखते हैं। हेमोलिसिस, हेमोलिसिस पढ़ चुके हैं हेमोलिसिस के बारे में, लिखते हैं जल्दी से इसके बारे में। व्हेन एनी सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इंडोस्मोसिस मतलब उसके अंदर एंट्री होना स्टार्ट होगा सॉल्वेंट का, इंडोऑस्मोसिस occurs due to which due to which सेल क्या हो जाता है, सेल becomes turgid, और इसके कारण क्या हो जाएगा, फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा, और फाइनली सेल क्या करेगा, दिस दिस में रप्चर सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोलिसिस। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेम इसी तरह प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस इसी का एक वर्ड हम लोग बोले क्रीनेशन। क्या वर्ड बोले हम लोग, क्रीनेशन। बिल्कुल जो ऊपर लिखे हो बिल्कुल उसी तरह अगर कोशिश करो तो लिख सकते हैं। व्हेन एनी सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखना। लिखते हैं व्हेन, पहले इसलिए हम सारा सॉल्यूशन बता चुके हैं। व्हेन एनी सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम रहेगा और सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वहां से निकल के बाहर आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो लिखते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होना स्टार्ट, ड्यू टू विच सेल अंडरगो, ड्यू टू विच सेल अंडरगो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक करता चल जाएगा। वो क्या हुआ था, टर्जिड हो रहा था, श्रिंकेज, वो क्या होता, टर्जिड हो रहा था, श्रिंकेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोलिसिस, इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रीनेशन। जैसे
मीट रहता है, और मीट वगैरह में क्या रहता है ना, साल्ट वगैरह लपेट के रखा जाता है, या फिर फ्रूट्स वगैरह जो रहता है ना उसको शुगर के सॉल्यूशन में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह अगर उसमें मतलब अगर बैक्टीरिया वगैरह आता भी है ना, तो बैक्टीरिया में क्या होगा, एक्जोस्मोसिस होने लगता है। एक्जोस्मोसिस मतलब उसके अंदर से उसका पानी निकलने लगेगा, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, उसका बैक्टीरिया का सेल श्रिंक कर जाएगा। समझ में आया? फिर से बता रहे हैं इसका यूज कहाँ हो सकता है। देखो इसका यूज का एक बेस्ट है, आपका खाने पीने में यूज होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, प्रिजर्वेशन, ठीक, अंदर आ जाओ। हाँ बोलो। सर अदिति बोल रही है ना, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, और एक गर्ल्स और है। या फिर बाई साल्टिंग, और हम लोग फ्रूट वगैरह को भी काफ़ी दिन तक बचा के रखा जा सकता है, पिकल्स फ्रूट्स, बाई शुगर। यहाँ पर भी कौन सा मेथड काम करता है? ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोसिस, डिपेंड्स, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। बोलेंगे कैसे? तो देखो अभी बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया लगा, तो बैक्टीरिया का क्या होगा, अंदर में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, वो बैक्टीरिया से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा उसका पानी, और बैक्टीरिया का सेल श्रिंक कर जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। द बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया लूजेज वाटर ड्यू टू, किसके कारण? पानी उसके निकल रहा है, इसका मतलब एक्जोस्मोसिस हो रहा है। ड्यू टू एक्जोस्मोसिस देयर सेल अंडरगो श्रिंकेज। जाहिर सा बात है बैक्टीरिया गया काम से, देयर सेल अंडर गो श्रिंकेज। बच गया हमारा मीट मछली, वो भी बचेगा और ये भी बचेगा। चलो हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पीपल जो समुद्र के किनारे, देखो अभी बताया साउथ साइड का जो रहता है बेलेन वगैरह, नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह देखे होगे कितना मोटा मोटा था सब। एक्चुअली उन लोग का शरीर फूला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग साल्टी फूड ज़्यादा लेता है। तो लिखते हैं पीपल लिविंग इन सी एरिया, जरूर उसके अंदर क्या होता होगा, सेल के अंदर पानी वगैरह जा रहा होगा। सी एरिया टेकिंग मोर साल्टी फूड, मोर साल्टी फूड डेवलप्स swelling in their tissue, in their tissues। इसी को हम लोग कहते हैं इडेमा। क्यों हुआ ऐसा, उसका टिश्यू क्यों फूल जाए? दिस इज ड्यू टू इंडोएस्मोसिस। उनके सेल के अंदर घुस जाता है ये साल्टी वाटर, और उनका टिश्यू वगैरह फूल जाता है, तो वो लोग एकदम पूरा लगता है कितना हेल्दी। हेल्दी नहीं है, वो लोग गड़बड़ होता है। इंडो ऑस्मोसिस। क्यों हुआ ऐसा? लिखते दिस अकर्स, क्योंकि उनके शरीर में काफी देर तक उनके सेल टिश्यू में क्या होता है, पानी घुसा हुआ रहता है, निकलता ही नहीं जा रहा। दिस अकर्स ड्यू टू ग्रेटर रिटेंशन ऑफ वाटर। तो आज का टॉपिक यहाँ पर शुरुआत हम लोग खत्म कर लिए। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे।